इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। तो आज जिस तरह जज साहिबान ने नैब से सवाल किए और नैब के पास कोई जवाब नहीं था, मैं कोर्ट की कार्रवाई पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर्स से, मोहतरम रिपोर्टर से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आज कौम को ज़रूर बताएं कि किस तरह नैब का, इमरान खान और नैब के गठजोड़ का आज अल्लाह ताला ने पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी और फैसले का और इंसाफ का इंतज़ार करूंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। शुक्रिया। मरियम साहब क्या कहेंगी कि आज ऐसे इकबाल साहब ने कहा कि 5 हुकूमती वुज़रा के जो है मुस्लिम लीग नून के साथ रबते हैं और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, समझते हैं कि वुज़रा की जानिब से भी इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद कर लिया गया और कब तक ये मामला तय कर लिए जाएंगे? देखें, बात यह है कि जब अवाम की जानिब से अदम एतमाद हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर, तो फिर वो आपके मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली, वो तो पहले ही तैयार बैठे अदम एतमाद करने के लिए। और इमरान खान साहब की पार्टी वो पार्टी तो है नहीं जिसमें कोई आइडियोलॉजी से जुड़े लोग हैं या कोई उनके साथ कोई उनकी लॉयल्टीज़ हैं या कमिटमेंट है। वो सब इक़्तिदार के साथी थे और जब इक़्तिदार की कश्ती डोलती नज़र आ रही है तो इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नज़र नहीं आएगी। मैं एक बात और करना चाहती हूँ कि इसका सबूत अभी आपने फैसलाबाद में देखा है। तो मैंने तो बड़ी एहतराम के साथ अर्ज़ किया था, एक मशवरा दिया था कि अब जब आप अवाम में जाएँ, इमरान खान साहब और उनकी जमात को मैं आज दोबारा बड़ा मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ, और वो ये है कि जब आप अब अवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। भले आप ट्रक्स के ऊपर चढ़ जाएं, जहां भी चढ़ जाएं, अवाम के हाथ आपके गरेबान तक पहुंच चुके हैं और अब आप अपनी खैर मनाएं। मरियम, जब आपने वोट को इज्जत देने का नारा लगाया था तो सब ये तवक्को कर रहे थे कि मुल्क में फौरी आम इंतखाबात कराए जाएंगे, मगर अब आपके वोट को इज्जत देने के नारे का ताल्लुक इन हाउस चेंज से और नए वज़ीर आज़म से हो गया है कौमी असम्बली के अंदर ही। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, शुक्रिया। बात यह है कि एक आईनी तरीका है, गो कि शायद इस पे हमारी जमात की पहले 2 आरात थी, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो मैंने बात बाकी जमातों के लिए कही वो मैं आपको भी कहूँगी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के अवाम हैं। और अब ये जिम्मेदारी नहीं है सियासी जमातों के ऊपर, ये फ़र्ज़ में शामिल है कि इमरान खान और उसकी हुकूमत की सूरत में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के ऊपर जो अज़ाब मुसल्लत हुआ है, उससे इमरान खान से पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के अवाम को निजात दिलाई जाए। और एक और बात मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर अपोजिशन ने अवाम की आवाज़ पे, अवाम की ज़रूरत पे, अवाम की चीखों पुकार पे, अवाम की आहों पर अगर लबैक ना कहा, तो जितनी कसूरवार ये गवर्नमेंट होगी अवाम की तबाही की, मेरा ख्याल है कि अवाम अपना क्रिटिसिज्म जो है वो फिर सियासी जमातों के ऊपर भी करेंगे, जिसका आगाज़ हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक पल्स को रीड करना, पब्लिक की भलाई के लिए काम करना, ये सबसे ज़्यादा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवाम की। और मैं एक आपको और बात बता दूँ मतीउल्लाह जान साहब, मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब, वो पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कायल नहीं थे, लेकिन जमात में जब डिस्कशन हुई, जाहिर है जमात ने पूरा, जो हमारी CEC की मीटिंग हुई थी, बड़ी अच्छी बात है कि पूरा फैसले का इख्तियार उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दे दिया, ये जानते बूझते हुए कि वो बहुत एक फ़हम व फ़रासत रखने वाले शख्स हैं, अवाम का दर्द रखने वाले शख्स हैं। तो मियाँ साहब पहले इस चीज़ पे कन्विंस नहीं थे, तो बहुत सारी आरात थी पार्टी में, तो सब ने ये बात कही कि आपकी बतौर सीनियर तरीन लीडर और सबसे बड़ी जमात के सरबराह होने के नाते हम सब का फ़र्ज़ है कि अवाम की आवाज़ सुने, अवाम की को तकलीफ़ों से, महंगाई से, अजाब से जो उनके ऊपर इमरान की शक्ल में मुसल्लत हुआ है, उससे उनको निजात दिलाएं। तो ये ज़िम्मेदारी आपको फ़र्ज़ समझ के अदा करनी होगी। इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये वक्त आ गया है कि अब ये कौम, ये मुल्क, ये अवाम मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपने समझती हैं इसमें एतमाद लाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है? आपने पहले भी कहा था कि मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक कर रही हैं, कहती हैं अल्लाह का शुक्र है, सच को एक ना एक दिन सामने आना था, झूठ बोलें, साजिश करें या कुछ भी कर लें,
जज साहिबान ने नैब से सवाल किए, कोई जवाब नहीं था। इमरान खान की जमात में कोई नजरियाती लोग नहीं हैं। इमरान खान को हासिल थी, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाम है, और जब पाकिस्तान की आवाम का इशारा आपको देखना पड़ेगा, और वो सियासी जमातों के अलावा सारे इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये सिर्फ आवाम की बात नहीं हो रही, जाहिर है वो भी आवाम का ही एक सेगमेंट है, जहाँ पर ये हमारे जो फौजी भाई हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी हमारे अहलकार हैं, आप ये देखें कि महंगाई ने उनके घरों में भी बहुत अफेक्ट किया है। उनको भी रोज़ी और रोटी की मुसीबत पड़ी हुई है। वो अपने जिम्मेदारियां अदा करें या अपने किचन का वो देखें कि रोटी पूरी हो रही है, बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, पेट्रोल अफोर्ड नहीं हो सकता। तो ये सब बातें कंट्रीब्यूट करती हैं इस वक्त सेंटिमेंट बना है एंटी गवर्नमेंट उसमें। और उसमें सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और जिसके साथ चलना पड़ेगा, वो है पाकिस्तान के अवाम की आवाज़। उस पर सबको लबैक कहना पड़ेगा। अच्छा, मैम हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन के नंबर ही पूरे नहीं है, पहले वो अपने नंबर पूरे करे फिर अदम एतमाद की तरफ आए। पहले अपोजिशन को अपने नंबर गिने, हमारे तादियों से राब्ते में वो पहले ही जा चुकी है। तो आप क्या कहती हैं, आप लोगों के नंबर पूरे हैं? क्योंकि माजी में देखिए, देखा गया है कि मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। इमरान खान साहब की अपनी तकारीर, कल भी उन्होंने एक तकरीर की, आजकल वो जितनी भी तकारीर करते हैं वो सारी अपनी डूबती कश्ती को बचाने की चीखें, जो कश्ती उनको डूबती नज़र आ रही है, और वो कश्ती उनको सिर्फ इसलिए डूबती नहीं नज़र आ रही कि पाकिस्तान के अवाम तंग आ चुके हैं या अब वो अनटेनेबल हो गए, उनका बोझ कोई और ढो नहीं सकता, इदारे नहीं ढो सकते। आई थिंक वो उनकी चीखें इसलिए नज़र आ रही कि उनको ये भी पता है कि उनके जो मेंबरान हैं, उनके जो MNAs हैं, जो उनके MPAs हैं, वो शिप जंप करने के लिए तैयार बैठे हैं। और वो उसका सबूत ये है कि अभी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं आपको एक उसको जक्सटापोज करके दिखा देती हूँ। नवाज शरीफ साहब आज प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, मुल्क से बाहर हैं। उनको मुल्क से बाहर रखा हुआ है, वो आ नहीं सकते अभी मुल्क में फ़ौरन। तो आप ये देखें कि जमात, पूरी जमात मुस्लिम लीग नून, मैंने पहले भी कहा था, आग के दरिया से गुजर के आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद रही है और नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में मुत्तहिद रही है। तो अब आप देखें, और उसके अगर आप दूसरी तरफ देख लें तो अभी इमरान खान साहब की सिर्फ कश्ती डामाडोल हुई है, हिली है, और उनके सारे मेंबरान या तो दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, या असेंबली में खड़े होकर तकारीर कर रहे हैं, या मीडिया पे उनके जो इंकशाफात हैं वो भी सुनने वाले हैं। तो उनको ये नविश्ता दीवार साफ नज़र आ रहा है कि दीवार पे क्या लिखा है। तो इमरान खान साहब जो रोज़ उनकी तकरीर नहीं होती, वो चीखें होती हैं, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी की तकरीर है, जो ये समझता है कि उसका ये जो प्रेजेंट है वो तो ख़त्म हो ही गया, उसका मुस्तकबिल भी कोई नहीं। और एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी उनके इत्तेहादी हैं, एलाइज हैं, इमरान खान साहब की नाकामी का, नाअहली का, नालायकी का, तारीख़ी नाकामी का बोझ लेकर उनके इत्तेहादी मैदान में नहीं जाएंगे, इलेक्शन के मैदान में नहीं उतर सकते, उनके MNAs नहीं उतर सकते, उनके MPAs नहीं उतर सकते, और इस बात का इदराक उनके MNAs और MPAs को है। मैडम, एक सवाल आपसे। जी मैडम, ऑपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत है, लेकिन आज तक आप लोग सेनेट में कामयाब नहीं हुए। इमरान खान एतमाद का वोट इससे पहले भी सभी से ले चुके हैं, आप लोगों को पता है। उसमें ऑपोजिशन का क्या हाल हुआ था? अभी क्या ऑपोजिशन को कोई इशारा मिला है जो आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं और अदम एतमाद कामयाब भी हो? मैं इसका मरियम, एक सवाल है कि क्या अब आपका एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो गई है? मैं इसका जवाब आपको पहले दे चुकी हूँ, मैं दोबारा दे देती हूँ कि हालात इस वक्त इसलिए बदलें कि इमरान खान की जो नाकामी है, जो आवाम की बद्दुआएं हैं, और जो मुल्क में इस वक्त बदअमनी है, दहशतगर्दी ने फिर से सर उठा लिया है, और जो महंगाई का आलम है और आवाम के गुस्से का आलम है, आवाम भरे बैठे हैं। तो हालात इस वजह से बदलें, हालात किसी और वजह से नहीं बदले, और हालात हम समझते हैं कि इस वजह से अब साजगार हैं। हमें ज़रूर ये अटैम्प्ट करनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये अटैम्प्ट ज़रूर कामयाब होगी। और मैं PTI के MNAs और MPAs को आज ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप बाइज़्ज़त तौर पर अगले इलेक्शन में अपने हलकों में जाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना ना बने, तो इस चीज़ में अब आप जो है वो
ये इस गवर्नमेंट को सपोर्ट मत करें, और मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। मुझे नज़र आ रहा है हालात बहुत बदल चुके हैं। जी इसके बाद जी में वापसी की राय हमवार हो गई है, क्या कोई इशारा मिला है या नवाज शरीफ की तरफ से इनको शामिल किया जाए? साथ साथ ये भी कि अगर नया सेटअप आता है तो पीपल्स पार्टी ने खुर्शीद शाह का नाम तजवीज़ किया, आप लोग उसकी हमायत करेंगे? देखिए, ये तो अभी दूर का सवाल है। पहले तो सबसे जो पहला मरहला अभी हमें दरपेश है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है। पहले हम वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद ये जो बाकी डिसीजंस हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन टेक ओवर करेगा, क्या होगा, ये सब बाद की बातें हैं, हम बाद में डिसाइड करेंगे। एक मिनट जी हुकूमत एक तरफ तो आप लोगों का ठीक है, आपको खत्मे के बाद की अवश्य करनी होगी, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज 10 वज़राओं को बेहतरीन सर्टिफिकेट दिए कर रही थी, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने 15% सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह दी है, मुल्क जो है वो बेहतरी की मैशियत बेहतर हो गई है, और अगले 3 महीनों में मज़ीद जो है तनख्वाहें बढ़ाएंगे। आपके दो सवाल हैं। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम ने एक इनाम दे दिया है इमरान खान को, और वो है वो जितने भी अपने वज़रा को तमगे दें, कुछ दें, और वो तमगा जो आपको पता है कौन कौन सी मिनिस्ट्री को मिला, ज़रा बताइएंगे। खारजा नहीं है, मैशत नहीं है, उसमें मईशत नहीं है, उसमें खारजा नहीं है, जो पाकिस्तान को अच्छा पावर नहीं, जहाँ जहाँ मैसिव कोलोसल फेलियर्स हैं वहाँ वो उनको खुद पता है। शायद इस चीज़ में उनको लगता है उनको कामयाबी हुई है कि उनका प्रोपेगेंडा सेल जो है वो बड़ा हरकत में रहा है और बड़ा मुतहरिक रहा है। तो ये भी मैं बता दूं, अभी 2-3 दिन पहले मैं आप लोगों के मीडिया चैनल्स पे एक सर्वे देख रही थी जिसमें पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान की नैरेटिव को, वो जो उसका चोर चोर डाकू डाकू का नैरेटिव था, उसको उन्होंने डिसोन कर दिया है। पाकिस्तान की अक्सरियत ये समझती है कि वो झूठ था, और ना सिर्फ वो झूठ था बल्कि सबसे तारीख के बड़े चोर, सबसे बड़े तारीख के करप्ट, सबसे बड़े तारीख के रिश्वतखोर ये हुकूमत है इमरान खान और उसके सारे साथी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि करप्शन कहीं रह गई। जो इनकी रिश्वतखोरी की दास्तानें, SHO जो है ना 1-1 करोड़ रुपया दे के अपॉइंट हो रहा था, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। और इनका एहतसाब का नैरेटिव इतनी बुरी तरह फेल हुआ है कि अभी शहबाज शरीफ साहब की UK के कोर्ट से एक फिर गवाही आई है। तो मैं इमरान खान साहब को ये मशवरा देना चाहती हूँ कि बजाय इसके कि जो आप पब्लिक अभी कैंपेन अपनी करने लगे हैं, उसमें जो तकरीरें आप करते हैं, बजाय इसमें कि आप वो अपना फेल्ड नैरेटिव जो चोर डाकू का नैरेटिव था कि पिछली हुकूमतें कर गईं सब कुछ, वो सब अवाम ने रद्द कर दिया है। तो ज़रा पेपर उठाएं और अवाम को ये बताएं कि कोर्ट से क्या गवाहियाँ आ रही हैं हमारे हक में, और कोर्ट्स ने उनकी जो नैरेटिव थी उसको झूठा साबित कर दिया। तो उनका मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी चीज़ ऐसी है जिस पे वो तकिया कर सके। जी देखिए, तनख्वाही नहीं, देखिए 15% आपने तनख्वाह बढ़ा दी है, और महंगाई कितने % बढ़ी है? कई एरियाज में महंगाई 500%, 600%, 700% बढ़ी है। तो 15% जो तनख्वाहों में इजाफा है, मुझे हमदर्दी है उन लोगों के साथ, वो 15% तनख्वाह में इजाफा क्या करेंगे जब आपको बिजली का बिल इतना लंबा चौड़ा आएगा, जब आपके किचन के बिल, आपको आटा, चीनी, सब्जी, गोश्त, अंडे, मुर्गी सब कुछ इतना महंगा हो जाएगा। जब आप पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये जो पेट्रोल के लिए मैं पैसे दूं, ये अब मैं इससे घर का किचन चलाऊं या पेट्रोल के पैसे दूं। महंगाइयों में 600-700% दवाइयों की कीमत में इजाफा हो गया। तो वहाँ 15% तनख्वाह बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा वहाँ? तो बिल्कुल जी। कोई और सवाल है? ये कि जहांगीर तरीन साहब ग्रुप जो उनका है वो आपके साथ, नून के साथ कितना राब्ते में, और आपको तवक्को है कि आपके अदम एतमाद से पहले वो आपके साथ शामिल हो जाएंगे? सारी बातें मैं आज ही बता दूँ आपको। थैंक यू। मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही थी, कहती हैं गुफ्तगू से पहले अदम एतमाद पर मियाँ साहब मुत्तफिक नहीं थे। नवाज शरीफ पहले अदम एतमाद के कायल नहीं थे। जब जमात में बात हुई, मुख्तलिफ आरा आई, तो CEC ने फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। साथ ही कहती हैं इमरान खान के इख्तिदार की कश्ती डूबती नजर आ रही है। महंगाई ने फौजी भाइयों के घरों को भी मुतासिर किया है। जिनकी सपोर्ट इमरान खान को हासिल थी, उनकी तरजीह भी अवाम है।
وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں یا اپنا روٹی پانی بل پورا کریں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔